फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? वी हैव द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, लाइक हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट बाइनरी सिस्टम, देन वी टॉक्ड अबाउट डेसिमल सिस्टम। ठीक है, देन वील टॉक्ड अबाउट ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। ठीक है, देन वी सी द कन्वर्जन बिटवीन ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, कि भाई जो भी हमारे नंबर सिस्टम्स हैं इनके बीच के हमने कन्वर्जन देखा। और जो हमारा कन्वर्जन था, दोज वर ऑफ द होल नंबर्स। अब भाई जैसे हमारा नंबर होता है 10.53, उसके अंदर क्या होता है? एक होल नंबर पार्ट भी होता है, साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? भाई हम लोगों ने देखा खाली होल नंबर पार्ट। भाई हमने कोई फ्रैक्शनल नंबर तो देखा ही नहीं अभी। तो नाउ वी विल सी अबाउट द फ्रैक्शनल नंबर पार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, तीन डिपार्टमेंट डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कि भाई जो भी हमारा डेसिमल नंबर है, फॉर एन एग्जांपल भाई हमारा जो भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कि भाई डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाए, फ्रैक्शनल। ठीक है, फिर डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाए, एंड देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ओके, एंड देन वी विल सी अबाउट नॉन डेसिमल नंबर, यानी कि जो भी हमारे नंबर होंगे बाइनरी फॉर्म में होगा, या ऑक्टल फॉर्म में होगा, या हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा, उन सबको हम क्या देखेंगे कि उन सबको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट कि भाई फ्रैक्शनल जो बाइनरी नंबर है हमारा, ठीक है, उसको हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कैसे फॉर्म करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, कि भाई डेसिमल नंबर से फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे नंबर सिस्टम में करें। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं जो भी हमारा होल नंबर होता था, फॉर एन एग्जांपल दिस वन, अगर मुझे उसे किसी भी बेस में डिवाइड करना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे ऑक्टल में करना है, या बाइनरी में करना है, या हेक्साडेसिमल में करना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता था? जो उसकी बेस वैल्यू थी, उसकी बेस वैल्यू से मुझे उस नंबर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। कब तक? जब तक हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए? जीरो ना हो जाए, जब तक हमारा क्वेश्चन जीरो ना बन जाए। ठीक है, और क्या करते थे हम लोग? रिमाइंडर्स को नोट डाउन करते थे, और उनको रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में उनको लिख लेते थे। तो इससे हमें क्या मिल जाता था? होल नंबर का जो पोर्शन में हमें कन्वर्ट करना था डेसिमल टू एनी अदर सिस्टम लाइक बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रैक्शनल नंबर व्हाट विल डू, वी विल डू द क्वाइट अपोजिट ऑफ इट। हम क्या करेंगे? जो भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर होगा उसको क्या करेंगे? जो भी उसकी बेस वैल्यू होगी, यानी कि अगर बाइनरी हुआ तो 2, ठीक है, ऑक्टल हुआ तो 8, और हेक्साडेसिमल हुआ तो 16, उसकी वैल्यू को हम फ्रैक्शनल वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो जीरो ना हो जाए। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इंटीजर पार्ट आएगा उस पार्ट को हम नोट डाउन करते चले जाएंगे, और उसको टॉप टू बॉटम फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। विल सी इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी सी द एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? वही जो यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट इक्विवेलेंट नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। अगर हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जीरो नहीं बन पाता, भाई जरूरी तो नहीं है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो बने, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सपोज करो भाई आफ्टर 10 मल्टीप्लीकेशन या 5 मल्टीप्लीकेशन वी स्टॉप, एंड जो भी हमारा कंसल आएगा, इक्वल नंबर, इक्वलेंट जो भी हमारा नंबर आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इनसे अगर सम केसेस में क्या होता है कि भाई हमारा पोर्शन रिपीट होने लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 252525 करके आने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम स्टॉप कर देंगे फर्दर कैलकुलेशन को, और एक बार 25 लिख के उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द सम एग्जांपल्स। फर्स्ट विल सी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने क्या बताया? जो भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट होगा, ठीक है, उसको फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, और जो भी हमारी बेस वैल्यू होगी उस बेस वैल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल वी हैव 0.25, ठीक है, बेस वैल्यू क्या है मेरी? है 2, तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा? 0.50। तो इस केस में इंटीजर पार्ट क्या है मेरा? इंटीजर पार्ट इज 0। ठीक है, नाउ द वैल्यू इज 0.50 इंटू 2, क्या हो गया वैल्यू? 1.0। तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया? 1, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया हमारा? 0। जब हमारा फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाए
उस केस में क्या करना है, हमें सारी जो हमारी कंप्यूटेशन है उसको स्टॉप कर देना है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स 0 एंड 1। तो 0.25 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, आई होप इट्स यू गेट इट। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इंटीजर पार्ट क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, देन हमने करा जो 0.50 था उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमें क्या मिल गया, इंटीजर पार्ट 1 और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0। सिंस फ्रैक्शन पार्ट इज 0, अब क्या करेंगे, हम कंप्यूटेशन को स्टॉप कर देंगे और जो भी इंटीजर पार्ट आए हैं हमारे उसको टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम उसको लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.25 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.01 इन बाइनरी। ठीक है, तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। क्या करते हैं, 0.625 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट को क्या करेंगे, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो 0.625 इंटू 2, बिकॉज बेस हमारे क्या में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 0.625 इंटू 2, दैट इज रिजल्ट इनटू कि भाई 2 5 10, 2 2 5, 2 6 12, दैट इज 1.250। तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा, 1। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.25। तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया हमारा 0.25, उससे क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या मिल जाएगा हमें, 0.50। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या, इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा, 0। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0.5 इंटू 2, तो क्या हो गया हमारा 1.0। तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 1। और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया हमारा, 0। सिंस फ्रैक्शन पार्ट इज 0, तो क्या करेंगे, हमारी कंप्यूटेशन को स्टॉप कर देंगे और जो भी इक्विवेलेंट रिजल्ट होगा, जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होगा, उसको क्या करेंगे, हम टॉप टू बॉटम लिख लेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 0.2625 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 0.101। ठीक है, इन बाइनरी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सर फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं होगा क्या, फ्रैक्शन पार्ट 0 तो हुआ, तभी तो हम लोगों ने कंप्यूटेशन स्टॉप करी। अभी तक हमारे दोनों केस में जो हमने देखा था, 0.25 और 0.625 के केस में फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, तभी तो हमने कंप्यूटेशन स्टॉप, जो हमारी कंप्यूटेशन है हमने तभी तो स्टॉप करी, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट था वो 0 हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी इट अगेन। तो हमने क्या करा, सिंपली 0.625 1.250, दैट इज इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा, 1। और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0.250। तो 0.25 इंटू 2 इज 0.50, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा, 0। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0.50। तो 0.50 इंटू 2 इट इज 1.0, इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 1। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया हमारा, 0। सिंस फ्रैक्शन पार्ट इज 0, वी स्टॉप कंप्यूटेशन हेयर। जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम लोग स्टॉप कर देंगे और टॉप टू बॉटम उसको हम राइट कर लेंगे। तो आंसर विल बी 0.625 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.101 इन बाइनरी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, रादर देन कंप्लीटिंग 0.0 समथिंग, वी हैव द नंबर 6.675 इनटू बाइनरी। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट विल डू, जो भी हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट इज होल पार्ट, ठीक है, देन वी हैव द फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो होल पार्ट का हमको करना आता है, कैसे करेंगे, सिंपली नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जब तक क्या हो जाएगा, जब तक हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। तो 2 3 is 6, रिमाइंडर इज 0, 2 1 is 2, रिमाइंडर इज 1। अभी क्या है, क्वेश्चन 0 नहीं हुआ, तो 2 0 0, रिमाइंडर इज 1। क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो 6 इन डेसिमल इज इक्वल टू हमारा 110 इन बाइनरी। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद होल नंबर का तो हमारा हो गया, and now we are left with the fraction number। तो फ्रैक्शन नंबर क्या हो गया हमारा, 0.675। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इनटू द बाइनरी। तो 0.675 इंटू क्या हो गया, 2 5 is 10, 2 7 is 14 और एक 15, 2 6 is 13, दैट मीन्स 1.350। तो इस केस में हमारा इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 1, और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0.35। क्या करेंगे, 0.35 इंटू 2, वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0.7। तो इंटीजर पार्ट इज 0, फ्रैक्शन पार्ट इज 0.7 इंटू 2। तो 0.7 इंटू 2 इज 1.4। तो हमारा क्या हो गया, इंटीजर पार्ट 1,
और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 4, तो 0.4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.8। तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा 0, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.8 इंटू 2, तो क्या हो गया 1.6, इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1। ठीक है, इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1। अब नाउ 1.6 इंटू 2 दैट इज 1.2, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.2, 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया 0, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.4 इंटू 2। तो हमें क्या करना है 10 कंप्यूटेशन के बाद रुक जाना है, पर अभी 10 कंप्यूटेशन हमारी हुई नहीं, 1 2 3 3 to 6 एंड दिस इज वन द 8th कंप्यूटेशन। तो 0.4 इंटू 2 इज 0.8। इफ यू गाइस बीन ऑब्जर्व, हमारा क्या हो रहा है जो फ्रैक्शन पार्ट हो रहा है अब वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी हैव द 0.4 इन हेयर। तो 0.4 से क्या होगा, क्योंकि 0.4 यहाँ पे आ गया, तो 0.4 0.8 1.6 1.2 विल बी स्टार्ट अगेन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज 6.675 इन डेसिमल इज इक्वलेंट टू 110। ठीक है, तो जो 110 था वो हो गया हमारा 6 का। ठीक है, डॉट, अब हमारा क्या हो गया 0.675 का क्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसको हम टॉप टू बॉटम को लिख लेंगे। तो क्या हो गया 10101100। ठीक है, तो दिस इज इन अवर बाइनरी। हाँ बाइनरी है इसलिए ही 2 से इंटू किया है। अगर ऑक्टल होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स सी इट अगेन। पहले हमने क्या करा, जो हमारा होल पार्ट था 6 उसको हमने क्या करा बाइनरी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, टू हमने 6 को डिवाइड किया 2 से, क्योंकि जब तक क्वेश्चन हमारा 0 ना हो जाए। और क्या करा, जो कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स थे उनको नोट डाउन कर लिया और रिवर्स ऑर्डर में उनको लिख लिया। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन, जो फ्रैक्शन पार्ट था हमारा 0.675 उसको हमने क्या कन्वर्ट किया 0.675 इंटू 2 1.350। इसमें क्या हो गया इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा 1, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.35। सिमिलरली 0.35 इंटू 2 इज 0.7, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया 0, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.7। 0.7 इंटू 2 इज 1.4, इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया हमारा 0.4। तो 0.4 इंटू 2 इज 0.80, which is 0 in integer part and fraction part is 0.8. Similarly then 0.8 into 2 1.6, integer part is 1 and fraction part is 0.6. Then 0.6 into 2 is 1.2 and then we have the 1. Then 0.2 into 2 is 0.4. Since we get 0.4 over here, that's why we stop computation here. यहाँ पे हम अपनी computation stop कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो गया सेम वैल्यू रिपीट हो गई। अब सेम वैल्यू रिपीट होगी तो क्या होगा, जो आगे की भी कंप्यूटेशंस होंगी वो भी रिपीट होती चली जाएंगी। सो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग फर्दर कंप्यूटेशंस। ठीक है, तो एट द एंड क्या हो गया, फिर क्या करना है हमने, जो भी हमारा इंटीजर पार्ट है उसको टॉप टू बॉटम में लिख लिया लाइक दिस, कि 6 का क्या हो गया हमारा 110 दैट डॉट 675 का क्या हो गया 1010110। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। लेट्स सी कि भाई सपोज करो मेरा नंबर है 25.675, मुझे ये करना है डेसिमल टू ऑक्टल करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेट्स सी द ऑक्टल पार्ट। तो क्या करना है, जो 25 है मेरा उसको क्या करूंगा, सिंपली पहले 8 से डिवाइड करूंगा। कब तक डिवाइड करूंगा, जब तक मेरा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, 800, रिमाइंडर इज 3। क्या करूंगा, उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगा। तो 8 in decimal is 3 1 in the octal. Now we have the fraction part. Fraction part is 0.675 into 8. ठीक है, which is 8 5 is 40, 8 7 is 56. That means another 0. 6 8 6 is 40, 48 and 5.4. तो फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट क्या हो गया मेरा इस केस में, इंटीजर पार्ट हो गया मेरा 5, 0.4 क्या हो गया मेरा फ्रैक्शन पार्ट। फिर क्या हो गया 0.4 इंटू 8 इज 3.2, इंटीजर पार्ट क्या हो गया 3, 0.2 क्या हो गया मेरा फ्रैक्शन पार्ट, दिस इज इक्वल टू 1.6। तो क्या हो गया 1 हो गया मेरा इंटीजर पार्ट, 0.6 इज अवर फ्रैक्शन नंबर। तो 0.6 इंटू 8 इज 4.8, 4.8 means 4 is integer part and 0.8 is our this one fraction part.
विच इज इक्वल टू 6.4। क्या हो गया हमारा 6 हो गया हमारा इंटीजर पार्ट। नाउ इफ यू गाइस विल ऑब्जर्व वी आर कमिंग बैक टू द 0.4 अगेन। अब क्या होगा 0.4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 3.2। तो क्या होगा हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज नाउ इट विल हैव 0.2। तो 0.2 के बाद क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 8 इज 1.6 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, हमारा इंटीजर पार्ट मिल गया, दैट्स व्हाई वी स्टॉप कंप्यूटेशन है। क्या करेंगे, जो हमारे इंटीजर पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगे टॉप टू बॉटम में लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव द रिजल्ट कि भाई रिजल्ट क्या हो गया मेरा 25.675 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 8 का क्या हो गया 3131। ठीक है, ये क्या है मेरा 25 ऑफ 10। ठीक है 31, और इधर क्या आ गया इंटीजर पार्ट में 53146 इन ऑक्टल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स इट वंस अगेन। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, जो भी 25 था हमारा उसको क्या डेसिमल में हमने क्या करा, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। हाउ, वी कीप ऑन डिवाइडिंग विद इट्स बेस वैल्यू। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन जीरो ना हो जाए। फिर जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 इंटू 8 5.4। इंटीजर पार्ट क्या हो गया हमारा 5 सॉरी। देन वी हैव 0.4 इंटू 8 इट इज 3.2। इंटीजर पार्ट क्या हो गया 3। देन 0.2 इंटू 8 1.6। इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1 और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.6। देन 0.6 इंटू 8, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया 4, फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.8। देन वी हैव 0.8 इंटू 8 6.4, 6 हो गई वैल्यू। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.4। सिंस फ्रैक्शन पार्ट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है अब हमारा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग कंप्यूटेशन स्टॉप कर देंगे और जो भी इंटीजर पार्ट आया है उसको हम टॉप टू बॉटम में लिख लेंगे। तो क्या हो गया हमारा 25.675 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 31.53146 इन ऑक्टल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर मुझे अब क्या करना होता, अब मुझे कन्वर्ट करना होता ऑक्टल में, ऑक्टल की जगह मुझे क्या करना होता हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करता सिंपली, भाई जो भी मेरी वैल्यू थी इन होल नंबर पार्ट 729, उसे क्या कन्वर्ट करता हूँ पहले मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता। कैसे 16 से डिवाइड करता चला जाता कि भाई 16 4 जा 64 बचा 8, तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर इज 9। देन 16 2 जा 32, रिमाइंडर इज 13, 13 इज इक्वल टू डी। ठीक है, देन 16 0 0, रिमाइंडर इज 2। अब क्या होगा, इसको क्या कर लूंगा रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगा। तो आंसर क्या गया मेरा 2D 9 इन 16। ये 729 इन डेसिमल इज इक्वल टू 2D 9 इन 16। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल। फिर क्या बचा मेरा, जो भी इंटीजर हेक्साडेसिमल पार्ट आ गया यानी कि फ्रैक्शन पार्ट आ गया, तो क्या करेंगे मैं 16 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। कब तक, जब तक मुझे इक्विवेलेंट क्या हो गई वैल्यू, यहाँ क्या आ गया इंटीजर पार्ट 10। ठीक है, तो 10 क्या हो गया इज इक्विवेलेंट टू ए। फ्रैक्शन पार्ट क्या बचा 0.8, तो 0.8 इंटू 6 इज 12.8 विच इज 12 क्या हो गया मेरा सी। ठीक है, देन वी हैव 0.8। अब यू गाइस हैव बीन ऑब्जर्विंग, अब 0.8 क्या हो रहा है मेरा रिपीट होता जा रहा है बार बार। ठीक है, since 0.8 is repeating again and again, we will stop computation over here because we are going to compute getting the value c in the integer part and 0.8 it in the fraction part. So that's why we stop the computation here and write the integer part in top to bottom. So the result is 2D9.acc in hexadecimal. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शनल नंबर जो था हमारे, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। कोई डाउट हो तो बताइए पहले आप। एसी नहीं आएगा क्या, यू कैन राइट एसी एंड एसीसी एज वेल। ऐसे कोई वो नहीं है कि आंसर गलत है या रॉन्ग है, बट वी शुड स्टॉप कंप्यूटेशन व्हेन वी आर हैविंग द रिपीटेड वैल्यूज। ठीक है, तो एसीसी भी राइट है और एसी भी राइट है इस केस में। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, नाउ वी विल सी कि जो भी हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स हैं कि लाइक बाइनरी हो गया या ऑक्टल हो गया या हेक्साडेसिमल हो गया, उनको क्या करते हैं हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इफ यू गाइस रिमेंबर, अगर हमें किसी भी नंबर को कंक्लूड करना होता था डेसिमल इक्विवेलेंट में, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारा नंबर था कि भाई जिसकी डिजिट्स थी वो डिजिट्स लिखते थे हम लोग। सपोज करो हमारा ऑक्टल नंबर है तो 256। ठीक है,
डिजिट्स लिख ली, फिर क्या करते थे हम लोग, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर होती थी, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, तो उसके करते थे हम पोजिशनल वैल्यू निकालते थे। पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालते थे, डिपेंडिंग ऑन द बेस वी आर यूजिंग। तो बेस क्या था होता है हमारे यहाँ पे, सपोज करो 8 था, तो क्या हो गई वैल्यू 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। रिजल्ट कैसे निकालते थे, जो डिजिट्स और पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, लाइक 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, फिर इन सबको ऐड कर देते थे कि भाई 2 इंटू 16 32, 5 इंटू 8 40, 6 प्लस 6 इंटू 1 6, तो 32 प्लस 40 प्लस 6, so that is equal to 78 in decimal. ठीक है, तो what we have done, 256 in octal is equivalent to 78 in decimal. ठीक है, so that's how we convert whole number into the decimal number. Similarly, for the fractional part, what we will do, we will go with the same procedure, but जो डॉट के आगे हमारे वैल्यूज रहेंगी, फॉर एग्जांपल 1 2, उन्हें क्या साइन करेंगे, -1 -2, और क्या हो जाएगी पावर 8 की पावर -1 8 की पावर -2, सिंपली 1 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -2 एंड सो ऑन। जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/8 और 2/64, उसको हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी वैल्यूज आएगी, सपोज 0.125 और इधर क्या आएगी 0.03125 शेयर। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आएंगे अकॉर्डिंगली हम कंप्यूट कर लेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमें नंबर कन्वर्ट करना होता है तो डेसिमल में, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि भाई पहले क्या करते थे, हम पोजीशन नंबर लिखते थे, जो भी हमारा सिंबल है गिवन बेस के अंदर। ठीक है, फिर उसकी पोजिशनल वैल्यू लिखते थे। ठीक है, और क्या करते थे, फिर जो पोजिशनल वैल्यू होती थी उसके बाद हमने वैल्यू कैलकुलेट करी पोजीशन वैल्यू की, उसे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से, और क्या करते थे, उन सबको ऐड कर देते थे। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ फ्रैक्शन वी विल डू द सेम पार्ट, बस वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी डेसिमल से जो पहले होंगी, दैट विल बी 0 1 2 3, एंड डेसिमल के आफ्टर -1 -2 -3। ठीक है, let's see an example. For an example, we have this value in the binary and we want to convert it into the decimal. So what we will do कि भाई मेरी वैल्यू है 1 0 0 1 0 1 1 एंड आफ्टर डॉट 1 0 1। तो ये क्या हो गई, मेरी डिजिट्स हो गई। ठीक है, अब मैं करूंगा पोजीशन नंबर फाइंड आउट करूंगा इनका। पोजीशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो डेसिमल से पहले वैल्यू होगी उसकी 0, एंड क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड जो डेसिमल की बात है उनकी वैल्यू -1 में, -1 -2 एंड -3। क्या करेंगे, फिर पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे उनकी। ठीक है, इसकी पोजिशन वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर 6। अब 2 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या कन्वर्ट, हमारा बेस क्या था, बाइनरी। ठीक है, और वैल्यू क्या हो गई मेरी 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, और इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अब क्या करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स और पोजिशन वैल्यू के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, सॉरी 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, देन 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6 is 1 into 64 plus 0 into 32 plus 0 into 16 plus 1 into 8 plus 0 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 1 upon 2। ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 into 1 upon 8। तो क्या हो गई वैल्यू मेरी 64 प्लस 32, सॉरी ये 32 नहीं आएगी, 0 आ जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0.5 एंड 1/8 इज 0.125। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी टोटल 64 प्लस 64 प्लस 8 इज 72, 72 प्लस 74 75.625। तो 75.625 इन डेसिमल। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन, जो भी हम पहले कर रहे थे, सिंपली उस पार्ट को हमने आगे फॉलो किया है फ्रैक्शन नंबर के लिए।
कि फ्रैक्शन नंबर के लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे पोजीशन नंबर -1 -2 -3 और पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स इट वन मोर टाइम। तो जो भी हमारे डिजिट थी हमने वो लिख ली 1001011.101। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल के जो जस्ट लेफ्ट है उसको क्या करेंगे वैल्यू 0, दैट मीन्स यूनिट प्लेस, then 1 2 3 4 5 6 and similarly for position number and after the fraction number sorry decimal number -1 -2 -3 क्या करेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स एंड ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट कि भाई 10 में कैसे कन्वर्ट किया हमने डेसिमल में। तो हमने ये किया 1 × 2 की पावर 6, 0 × 2 की पावर 5, 0 × 2 की पावर 4 जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स है वो हमने कैलकुलेट कर ली, 1 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 0 एंड सो ऑन, 1 × 2 की पावर -1, 0 × 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। तो 1 × 64 एंड तो ये करके कैलकुलेट कर ली वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 75.625 इन डेसिमल। ठीक है, कोई डाउट किसी का? अमन इज आस्किंग सर पावर 10 कैसे आई? पावर 10 तो हमने यूज ही नहीं करी, हम तो 2 की पावर यूज कर रहे हैं। हमारा जो बेस है वो 10 आया बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स कन्वर्ट जो 257.12 इनटू द डेसिमल नंबर व्हिच इज इन ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम बेस 8 है तो जो पोजीशन वैल्यूज होंगी वो कंप्यूट होंगी पावर ऑफ 8 के केस में। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया मेरा 257.12। तो वैल्यू क्या हो जाएंगी पोजीशन नंबर 0 1 2 और इधर -1 -2। पोजीशन वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, तो 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा 2 × 8 की पावर 2, 5 × 8 की पावर 1 प्लस 7 × 8 की पावर 0 प्लस 1 × 8 की पावर -1 प्लस 2 × 8 की पावर -2 which is equivalent to 2 × 64, 5 × 8 plus 7 × 1 plus 1 × 1/8 plus 2 × 1/64 which is equivalent to 128 plus 40 plus 7 plus 1.125. I guess 0.03125. I'm not sure about this value. We need to calculate it. तो क्या हो गया हमारा 175 डॉट approximately 15625. I'm not sure about the fraction part value, but I guess this is in the value in the decimal. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। सिंपली व्हाट वी हैव डन, जब हमारा बेस 8 था तो हमने क्या करा बस पोजीशन वैल्यू हमारी 8 हो गई, 8 की पावर में हो गई। तो हमने क्या किया जो डिजिट्स थी वो डिजिट्स लिख ली कॉरस्पॉन्डिंग, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पोजीशन वैल्यूज लिख ली। ये पोजीशन नंबर के लिए 0 1 2 -1 -2। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव डन 8 की पावर -1 8 की पावर -2। तो हमने क्या करा सिंपली रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया 2 × 8 स्क्वायर 5 × 8 की पावर 1 7 × 8 की पावर 0 1 × 8 की पावर -1 2 × 8 की पावर -2। देन अकॉर्डिंगली जो भी हमारा रिजल्ट आया 175.15625। ठीक है, सिमिलरली बट फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर उसमें क्या करेंगे सिंपली 257.5 इंटू करेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन नंबर लिख लेंगे। ठीक है, फिर -1, फिर ये जो भी हमारी वैल्यूज होंगे उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे 2 × 16 की पावर 2 5 × 16 की पावर 1 7 × 16 की पावर 0 प्लस 5 × 16 की पावर -1। दिस इज इक्वल टू 51280 प्लस 7 प्लस 5/16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 599.3125 इन डेसिमल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So so far what we have studied decimal to other systems by binary, ठीक है, octal and hexadecimal, and then we talked about binary to decimal, ठीक है, octal to decimal and then hexadecimal to decimal. So what that's what we have studied so far.
नाउ लेट्स मूव कि फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे करें। अब हम लोग करते क्या थे, जो भी हमारा बाइनरी नंबर होता था उसको हम क्या करते थे कि राइट टू लेफ्ट ग्रुप बनाते थे, 3 का ग्रुप या 4 का। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ग्रुप ऑफ 3, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, हम लोग ग्रुपिंग बनाते थे, अगर कोई ग्रुप नहीं बनता था पूरा तो क्या करते थे, आगे 0 लगा देते थे, अपेंड कर देते थे। सिमिलरली इन दिस केस हम क्या करेंगे, ग्रुप इज फॉर्म फ्रॉम आफ्टर डेसिमल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर कोई ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा तो उसके आगे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे अकॉर्डिंगली, ताकि वो ग्रुपिंग हमारी बन जाए। ठीक है, तो मैं करना सिंपली जो हम लोग उसमें कर रहे थे बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, वो केस भी हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स सी दिस। ठीक है, लेट दिस वन, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो 1 1 0 0 1 0 एंड 1, तो हमारा ग्रुप क्या हो गया, 0 0 1। ठीक है, 1 0 1 एंड सॉरी, लेट्स राइट दिस 1 0 1 0 1 1 0 एंड आगे डॉट 1। तो क्या करेंगे, हम आगे ग्रुपिंग करने के लिए 1 0 0 लगा देंगे, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स होंगे हमारी वो लिख देंगे। 4 हो गया, इसमें 6 हो गया, 2 हो गया एंड 0 0 के केस में 1 हो गया। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 126.4 इन ऑक्टल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, so simply what we have done, we have made group of 3 bits, 0 0 1 1 1 0 0 1 0, and then accordingly we have appended the zeros. And similarly in the case of the decimal value, what we have done, we have appended the zero. तो value क्या हो गई हमारी, 4 6 2 and 1, so 1264.4 into octal. Similarly, if I want to convert into hexadecimal, what will I do, वही मेरा जो नंबर है 101011.01, मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग ऑफ 4, ग्रुपिंग ऑफ 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 1011 इज, दैट मींस b, दैट इज 11, 2b डॉट, दिस इज अवर 4, तो आंसर इज 2b.4 इन द हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई, हम क्या करें, मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या करा, राइट टू लेफ्ट, और उधर के केस में क्या करा हमने, 0100, so that value will be calculated accordingly. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि भाई बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब सपोज करो मेरे पास नंबर होता है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना होता मुझे, मैं जैसे मुझे एग्जांपल के लिए ले लूं जो मेरी पिछली वैल्यू थी, और मैं अपना ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, भाई मेरा नंबर है 126.4 इन ऑक्टल, मुझे कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, तो सिंपली मैं क्या करता, जो भी ईच डिजिट है उसकी क्या करता है, कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट लिखता, तो 001 010 110, और डॉट के आगे भी 11100। तो सिंपली क्या हो गया, ये हमारा 1010 110 और आगे 1। दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड इन द बाइनरी। सिमिलरली कोई और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 257.37, तो क्या हो जाता, 010 101 111, 3 की वैल्यू 011, 7 की वैल्यू 111, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, आंसर विल बी 010 101 111 और 011 111। ठीक है, इन द बाइनरी। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट कोई भी नंबर बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, लेट्स सी फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल दिस इज वैल्यू ले लेते हैं 2b.4, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0010, बी की वैल्यू क्या हो गई 1011, 4 की वैल्यू क्या हो गई 0100, तो आंसर क्या हो गया मेरा 0010 1011.0100, तो क्या हो गया वैल्यू 101011.01 इन बाइनरी। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद कि भाई मुझे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाना हो या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जाना हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑक्टल टू पहले जाऊंगा बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी,
और बाइनरी टू ऑक्टल। तो आई होप दिस इज दैट्स व्हाट वी कंक्लूड द नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, यूनिट 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, so if I summarize what we have studied number system in computer science, then with conversion between number system कि भाई fractional part and whole part। ठीक है, so far what we have studied, basic computer organization। ठीक है, types of software। ठीक है, then we talked about operating system। ठीक है, then we talked about Boolean algebra। then we talked about number system। ठीक है, and after that we are talked about encoding schemes। ठीक है, तो encoding schemes में हमने क्या पढ़ा था, ASCII, SCII and Unicode। ठीक है, so this is clear। now we have the assignment, जो भी कंटेंट है स्लाइड्स को वो नोट डाउन करना है। ठीक है, अदर देन दैट आपको एप्लीकेशंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो पेज 34 पे गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वो नोट डाउन करनी है। आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर करना है कि जो बाइनरी नंबर में हम इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टल नंबर व्हाई वी ग्रुप इट इनटू 3 बिट्स। ठीक है, फिर जो समरी पॉइंट्स है पूरे चैप्टर के, उसको जो पेज 43 पे गिवन है उनको नोट डाउन करना है, और जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करना है। ठीक है, कोई डाउट हो आपका? सर ये सब सब वन टर्म 1 का ही है। अभी तक हम लोग टर्म 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो guys, if you guys see, this is the summary point, then we have the exercise question कि write base values of binary, octal and hexadecimal number system, that is 2, 8 and 16। then we have the full form of ASCII and SCII, then conversions है हमारे accordingly। ठीक है, and जो भी हमारा exercise के questions है। तो I hope this is clear। किसी कोई doubt है तो you can ask me। ठीक है, तो still we are covering all the term 1 syllabus only। in term 1 we have covered the first unit, unit 1 is finished। ठीक है, इसकी नोटबुक विल बी चेक्ड ऑन द मंथ। ठीक है, नवंबर फर्स्ट से विल स्टार्ट चेकिंग फॉर द बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग स्कीम्स। ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द यूनिट 2 व्हिच इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कल हम लोग पहले बात करेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में, वो कैसे लिखते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से या सूडो कोड की हेल्प से। ठीक है, then we'll see about पाइथन की फैमिलियराइजेशन, इंट्रोडक्शन एंड सो ऑन, जो भी हमारा आगे कंटेंट है। ठीक है, किसी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। नो सर, नो डाउट। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, रिमेंबर द डेट नवंबर 1, फ्रॉम स्टार्टिंग नवंबर 1 आई विल बी चेकिंग द कॉपीज। ठीक है, तो कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, किसी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल। Okay guys, thanks for joining, let's close this one।